सहारा जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षियों ने अपना घर बनाया हुआ था। जंगल में मौसम हमेशा खुशगवार रहता, लेकिन एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। मौसम देखकर मीनू चिड़िया कहती है, आज मौसम कुछ बदला बदला लग रहा है। लगता है कोई बड़ी बारिश आने वाली है। कालू कौवा, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से उड़ता हुआ नीचे आया और बोला, मीनू, मैंने ऊपर से देखा, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तूफान न आ जाए। कालू की बातें सुनकर मिट्ठू तोता हंसता हुआ कहता है, अरे कालू, तो हमेशा डरता रहता है। थोड़ी बारिश हुई तो क्या हुआ? वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। जैसे ही बिजली ने आकाश को चीरना शुरू किया, पक्षियों में अफरा तफरी मच गई। घोंसले हिलने लगे, शाखाएं टूटने लगी और बारिश तेज हो गई। कालू कौवे ने डर से कहा, अब तो मैं नीचे झाड़ी में जा रहा हूँ। मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। नहीं कालू भाई, झाड़ी बहुत गीली हो चुकी है। नीचे की जमीन कीचड़ से भर गई होगी। मिट्ठू तोता घबराकर बोला, हम सबका क्या होगा? हमारे घोंसले भी उड़ गए हैं। मीनू ने सबको शांत किया और बोली, पक्षियों, डरने की जरूरत नहीं। हमें मिलकर अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सब मेरी बात मानो। आप सब यहीं रुको, मैं जंगल में जाकर देखती हूँ। क्या पता हमें बारिश से बचने का कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। मीनू ने पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज करने लगी। उड़ते हुए वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई। यहाँ एक गुफा थी। ये तो बहुत बड़ी गुफा है। हम सब पक्षी इस जगह सुरक्षित रहेंगे। मुझे ये बात अपने साथियों को बतानी होगी और जल्द से जल्द हम सबको यहाँ आना होगा। मीनू वहाँ से उड़ते हुए वापस लौटी। सब सुनो, मैं एक सुरक्षित जगह देखकर आई हूँ। एक गुफा जो अंदर से सूखी है। हम सब वहाँ चलते हैं। बारिश से बचने का बस एक यही उपाय है। मीनू की बातें सुनकर कालू खुशी से बोला, क्या सच में मीनू? चलो जल्दी चलो। फिर सब मीनू के पीछे पीछे उसके बताए स्थान की ओर चल पड़े। कुछ समय में ही वो गुफा में पहुंच गए। उन पक्षियों में एक बूढ़ी कौवी भी थी। उसने मीनू से कहा, मीनू बेटा, तूने इस संकट में हमारे लिए जो किया वो बहुत बड़ा काम है। ये जंगल तुझे हमेशा याद रखेगा। माँ जी, हम सब एक परिवार हैं। जब एक पर मुसीबत आती है तो सब साथ देते हैं। सभी पक्षी अब गुफा में थे। बारिश अब और भी तेज हो गई थी, मगर अब सब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। ऐसे ही रात हो जाती है। सभी पक्षी बिना किसी डर के आराम से थे। अगली सुबह जंगल में फिर से सूरज निकला। जंगल फिर से शांत दिखने लगा, लेकिन कई घोंसले टूट चुके थे। कालू ने कहा, अब क्या करें? घर तो सबके टूट गए। इस बारिश से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हम मिलकर दोबारा घर बनाएंगे। इससे अच्छा मौका क्या होगा नई शुरुआत का। बिल्कुल सही कहा मीनू ने। हम सब मिलकर आज से नए घोंसले बनाएंगे। हाँ माँ जी, चलो पहले हम अपने लिए एक मजबूत और ऊंचा पेड़ ढूंढते हैं, ताकि उस पर हम अपने घोंसले बना सके। सबने मिलकर एक नई जगह चुनी। ये पेड़ सही रहेगा। हम अपने लिए घोंसले इसी पेड़ पर ही बनाएंगे। फिर सब अपने अपने घोंसले बनाने में लग गए। उन्होंने जंगल से सूखे तिनके इकट्ठा किए और अपने लिए घोंसले तैयार किए। इसके बाद उन्होंने फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत की। कुछ दिन बाद जंगल में एकता का उत्सव मनाया गया। सभी पक्षियों ने मिलकर मीनू चिड़िया को सम्मान दिया। कालू ने गंभीरता से कहा, मीनू ने हमें केवल रास्ता नहीं दिखाया, उसने हमें एकता और साहस का महत्व समझाया है। मिट्ठू तोते ने कहा, और भाई, और जो सबसे जरूरी बात सीखी वो है तूफान मजाक से नहीं समझदारी से डरता है। सभी की बातें सुनकर मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, एकता में शक्ति है और हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एकता, साहस और सूझबूझ से कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। जब सब मिलकर साथ चलते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है।